नमस्कार दोस्तों, कामयाबी तक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप कामयाबी तक यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो आज हम दिवस विशेष में 21 मार्च के दिवसों के बारे में बात करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें। और शुरू करते हैं दिवस विशेष में। 21 मार्च को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाते हैं। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2011 में की गई थी। और अब हम जान लेते हैं डाउन सिंड्रोम के इतिहास के बारे में। अंग्रेज चिकित्सक जॉन लैंगडन डाउन ने सबसे पहले 1862 में डाउन सिंड्रोम का वर्णन किया था। तो आप सबसे पहले किसने किया था? जॉन लैंगडन डाउन ने 1862 में इस सिंड्रोम का वर्णन किया गया था और इससे एक अलग प्रकार की मानसिक अक्षमता के रूप में मान्यता दी गई। 1959 में जेरोम लेजेन ने इसकी खोज की सूचना दे दी। 1959 में लेरोम जेसन ने इसकी खोज की सूचना दे दी थी। और एक डाउन सिंड्रोम एक अतिरिक्त गुणसूत्र में हुआ। 2014 में मानव आनुवंशिक के फ्रांसीसी फेडरेशन की वैज्ञानिक परिषद में मार्टे गार्टियर को इस खोज में उनकी भूमिका के लिए ग्रेड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसकी खोज 2014 में किसने की गई थी? इसकी फ्रांस का एक फेडरेशन जिसका नाम था मार्टे गार्टियर ने इसकी खोज की। मार्टे गार्टियर ने इसकी खोज की। क्या होता है डाउन सिंड्रोम? यह एक आनुवंशिक विकार है। इंपॉर्टेंट हो जाता है, आनुवंशिक विकार है। सामान्य एक बच्चा 46 गुणसूत्रों के साथ पैदा होता है। बिल्कुल। तो एक कैसा रोग? पहले प्रश्न ये आ जाता है, किस प्रकार का रोग होता है? ये आनुवंशिक रोग होता है। 46 गुणसूत्र के साथ बच्चा पैदा होता है और 13 क्रोमोसोम का एक सेट वह अपनी माँ से तथा 23 क्रोमोसोम का सेट एक अपने पिता से ग्रहण करता है। इसमें 46 गुणसूत्र होते हैं। 23 तो अपनी माता से 23 तो अपनी माता से प्राप्त करेगा और 23 अपने पिता से प्राप्त करता है। जो संख्या कुल मिलाकर 46 हो जाती है। कुल मिलाकर कितनी हो जाती है? 46 हो जाती है। लेकिन इस बच्चे को उसके माता पिता में एक अतिरिक्त क्रोमोसोम मिल जाता है तो उसे डाउन सिंड्रोम का शिकार बन जाता है। तो एक अतिरिक्त और गुणसूत्र मिल जाए तो डाउन सिंड्रोम हो जाता है। डाउन सिंड्रोम से पीड़ित शिशु में एक अतिरिक्त 21वां क्रोमोसोम आ जाने से उसके शरीर में क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है। तो एक और आ जाता है। तो कहने का मतलब क्या? डाउन सिंड्रोम क्या होता है? गुणसूत्रों की संख्या बढ़ने से आनुवंशिक रोग होता है। सामान्य बच्चों की अपेक्षा डाउन सिंड्रोम में से पीड़ित व्यक्ति में मानसिक और शारीरिक विकार की गति धीमी हो जाती है, उसका विकास रुक जाता है। इस विकार से पीड़ित लोगों के चेहरे को बनावट दूसरे से अलग होती है और साथ ही उसके बौद्धिक विकलांगता पाई जाती है। अब डाउन सिंड्रोम के प्रकार। डाउन सिंड्रोम 3 प्रकार का होता है। पहला होता है ट्राइसोमी 21। यह सबसे आम प्रकार है। इस विकार से पीड़ित व्यक्ति 95% बच्चे और वयस्कों में डाउन सिंड्रोम का मुख्य कारण ट्राइसोमी 21 होता है। ट्राइसोमी 21 में शरीर के हर कोशिका में दो की बजाय 3 गुणसूत्र हो जाते हैं ट्राइसोमी में। दूसरा है ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम। इस अवस्था में 21वें गुणसूत्र के अतिरिक्त तत्व अन्य गुणसूत्रों से जुड़ जाते हैं। ये क्या करते हैं? अतिरिक्त तत्व अन्य से गुणसूत्रों से 21 जुड़ जाते हैं। डाउन सिंड्रोम वाले शरीर 4% शिशुओं में इस प्रकार का कारण ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम होता है। तीसरा मोज़ेक डाउन सिंड्रोम। इस अवस्था में शरीर की केवल कुछ कोशिकाओं में ही अतिरिक्त गुणसूत्र 21 होते हैं। इस प्रकार के ट्रांसोमी 21 और ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम दोनों के लक्षणों को मेल होता है। डाउन सिंड्रोम पर करीब 2% पीड़ितों के विकार का मोज़ेक डाउन सिंड्रोम कहलाता है। तब विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को ही मनाया जाता है। बात कर लेते हैं कुछ वन्य अधिनियम। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में शुरू किया गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में शुरू किया गया। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2003 में किया गया है। तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वन्य संरक्षण अधिनियम कब शुरू किया गया? 1972 में कई बार पूछे जाते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में और जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2003 में शुरू किया गया। अब संविधान के अनुच्छेद 41A में इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। संविधान के अनुच्छेद 48A में पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना और देश के वनों को वन्य जीवों की रक्षा करना काम है। अब केंद्रीय वन मंत्री कौन है? भूपेंद्र सिंह यादव केंद्रीय वन मंत्री है। और भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? देहरादून में है। बात कर लेते हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म आज ही के दिन, जो एक सेनाई वादक थे, उनका 21 मार्च 1916 में डुमराव गांव बिहार में उनका जन्म हुआ और मृत्यु 21 अगस्त 2006 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में।
उन्हें पद्मश्री 1961 में दिया गया, पद्म विभूषण 1968 में दिया गया, पद्म विभूषण 1980 में दिया गया, भारत रत्न 2001 में दिया गया है। 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर तिरंगा फहरा समय इसकी शहनाई बजाई गई। जब 15 अगस्त 1947 को झंडा फहराया जा रहा था तो इनकी शहनाई को बजाया गया। वर्तमान में दूरदर्शन, आकाशवाणी और सिनेमाघरों में भी उनकी शहनाई की धुन बजाई जाती है। ये रहा हमारा जन्मदिन विशेष। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कामें अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।